जय श्री राम। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन सभी दर्शकों का। मित्रों, अगस्त का माह किस प्रकार रहने वाला है वृश्चिक राशि वालों के लिए, इसका हम अध्ययन, इसकी चर्चा लेके आए हैं। वृश्चिक राशि अर्थात जल तत्व राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। वृश्चिक राशि वाले जातक सूरवीर माने गए हैं। ज्योतिष में वृश्चिक राशि वाले जातकों को विशेष विलक्षण क्षमता का धनी माना गया है। साथ में सूरवीर तो हैं ही, कठोर एवं सरल भी हैं। सरल इसलिए हैं क्योंकि वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है, और कठोर इसलिए है क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। बाहरी आवरण कठोर होता है, देखने पर ऐसा लगेगा कि कितने कठोर हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति खड़े स्वभाव के होते हैं, अक्खड़ स्वभाव के, अर्थात मुंह पे कुछ भी बोल देना, गलत का विरोध करना, वो गलत चाहे कोई भी हो उसका विरोध करेंगे। लेकिन आंतरिक सरल इतने होते हैं, जल तत्व राशि है, आंतरिक भावनात्मक बहुत होते हैं। किसी से जब जुड़ते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा गहराई से जुड़ते हैं, भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं, ऐसे होते हैं। आइए चर्चा करते हैं कैसा रहने वाला है ये माह। 8 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का विवरण, चर्चा, अध्ययन हम करेंगे दर्शकों। वर्तमान में वृश्चिक राशि के राशि स्वामी अपने से सप्तम में हैं। इस स्थिति में किसी स्त्री से, किसी महिला से, मित्र से सहयोग मिल सकता है। यदि महिला है तो किसी पुरुष मित्र से अच्छा सहयोग मिल सकता है। ऐसा सहयोग जो आपके कर्म क्षेत्र में या आपके व्यक्तिगत जीवन में उसका लाभ हो, आपको उसका फल मिले, ऐसी स्थिति बनी हुई है। क्योंकि जब राशिपति का स्वामी सप्तम से होता है तो विपरीत लिंग वाले जातकों से हमें अच्छा सहयोग, सपोर्ट मिलता है। नई मित्रता भी हो सकती है। यदि जो वैवाहिक जीवन के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उनका विवाह संबंध स्थापित हो सकता है, प्रेम संबंध में आ सकते हैं। यदि प्रेम संबंध चल रहा है पहले से तो वर्तमान में प्रेम संबंध में गहराई आ सकती है, प्रेम अच्छा हो सकता है, ये स्थिति है। देखिए, वृश्चिक राशि वाले शनि की ढैया से पीड़ित हैं, तो समझने वाली बात यह है कि वृश्चिक राशि वालों के साथ ऐसा जरूर हो सकता है कि जो कार्य करने का प्रयास कर रहे हो वो कार्य विलंबित हो रहा हो। योजनाएं सारी अच्छी हैं परंतु कार्य विलंबित होंगे, क्योंकि शनि की ढैया है। शनि की सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर है। करियर के क्षेत्र में भी चीजें डिले होंगी। शनि की दसम दृष्टि आपके ही राशि पे है, वृश्चिक राशि पे। तो जब शनि का संबंध बन जाता है राशि से तो व्यक्ति के अंदर आलस्य देते हैं। ऐसा व्यक्ति डिसिप्लिन बहुत होता है, अर्थात अपने निर्णय, अपनी चीजें जो है अपने बल पर करने के लिए या फिर नियम से करने के लिए आतुर होता है, परंतु कर नहीं पाएगा। कारण यह है क्योंकि शनि की जो दृष्टि है विच्छेदात्मक दृष्टि है, कर्म भाव पर भी पड़ रही है, आपकी राशि पर भी पड़ रही है। आलस्य देंगे, आपके कार्य विलंबित कराएंगे। कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाएगी, कार्य देरी हो गई, और कभी कभी ऐसा होगा जो व्यक्तिगत रूप से आप जिसको कर सकते हैं आपकी स्थिति ऐसी निर्माण कर देंगे शनि कि आप उसको देर कर दें, ऐसी। परंतु ये माह कल्याणकारी है, उत्तम है आपके लिए। अभी जितना समय चल रहा था उस समय में कार्मिक जीवन में, कर्म क्षेत्र में सबसे कल्याणकारी यदि कोई समय रहने वाला है तो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ये समय रहने वाला है। कारण ये है कि कर्माधिपति जो है वृश्चिक राशि के करियर भाव के स्वामी जो होते हैं, कर्म भाव के स्वामी सूर्य होते हैं। 1 वर्ष बाद सूर्य अपनी स्वयं की राशि में आ रहे हैं, सिंह राशि में स्वयं का सूर्य का गोचर 16 अगस्त को हो रहा है। तो यहाँ 16 तारीख को जैसे ही सूर्य का गोचर होगा, परिवर्तन होगा, तो आप देखेंगे कि आप कार्य के क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप खेलकूद से संबंधित किसी चीज में हैं, अनाज से संबंधित कोई कार्य करते हैं, होटल व्यवसाय में हैं, वहाँ आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। प्रशासनिक क्षेत्र में है, राजनीति में है, अग्नि तत्व से संबंधित कोई व्यापार करते हैं तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके कर्म क्षेत्र में सारी चीजें सकारात्मक योग है, अच्छे योग है। कर्म क्षेत्र बलवान होगा, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो। लेकिन इस क्षेत्र में यदि आपका है, होटल व्यवसाय है, अनाज से संबंधित कार्य है, अग्नि से संबंधित कोई कार्य है, जिम यदि चलाते हैं, शारीरिक गतिविधियों का कोई कार्य है, तो वो बूस्ट होने की जो है, अर्थात तेज गति से आगे बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। अन्य भी कोई कार्य करते हैं तो उसमें भी सकारात्मक लाभ देखने को आपको मिलेगा। पहले से स्थिति सकारात्मक होगी। सूर्य का जब गोचर 16 तारीख को होगा तो आपका ऑरा, आपकी आंतरिक शक्ति, जो आपके कार्य विलंबित हो रहे कर्म क्षेत्र में, वो समय से बनने लग जाएंगे। ऐसी स्थिति निर्माण होगी। देखिए क्या है, ये तो
ग्रहों की जो वर्तमान की स्थिति है इस अनुसार हम बता रहे हैं। जीवन में हमारे दशा का बड़ा महत्व होता है कि दशा किस प्रकार चल रही है, उसके लिए कुंडली अध्ययन आवश्यक होता है। परंतु ये जो चीज़ है मूलभूत फलीभूत होनी ही होनी है। प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से ऐसी चीज़ें होती हैं। वर्तमान में आपके भाग्य स्थान में सूर्य है, भाग्य स्थान में सूर्य को अच्छा फलदायी बताया गया है। परंतु वृश्चिक राशि वालों के लिए ये अपने से 12वें सूर्य चले गए हैं। कोई ग्रह जब अपने से 12वें भाव में जाते हैं तो अपनी पूर्ण शक्ति सामर्थ्य से फल देने में इतने समर्थ नहीं होते। परंतु जब 16 तारीख के बाद सूर्य यहाँ आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। जो कला से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, गायन, वादन, नृत्य या फिर अन्य कोई कला, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग होता है। शुक्र हो गए कला के स्वामी एवं बुध हो गए व्यापार के स्वामी। तो देखिए ये परिस्थिति ऐसी चल रही है कि कोई भी व्यक्ति हो, वो गायन वादन से संबंधित हो, किसी कला या खेल जगत से संबंधित, उसका एक कार्य होता है कि उसकी प्रतिष्ठा बढ़े, जगत में उसका नाम हो, उसके कार्य को सराहा जाए, आर्थिक रूप से भी वो सबल बने। ये भावना हर एक व्यक्ति में होती है। तो वहाँ आपको लाभ मिलने वाला है। संयम किस में रखना है, समझदारी किस में रखनी है। देखिए स्त्री से मैंने बोला कि महिला में मित्र से या विपरीत लिंग से, यदि पुरुष है तो महिला से, महिला है तो पुरुष मित्र से सहयोग तो मिलेगा। समय वर्तमान में ठीक है, लेकिन ये ध्यान देना है कि शुक्र अभी नीच के हो जाएंगे। शुक्र का परिवर्तन होगा 25 अगस्त को। आपके राशिपति मंगल का भी परिवर्तन हो रहा है। तो इस माह के अंत में दो चीज़ें ध्यान देनी है। शुक्र का परिवर्तन होगा तो दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध में जो चीज़ें सरलता चल रही है वो ऐसे ही सरल रहे, इसका प्रयास करें। साथ में स्वास्थ्य का ध्यान देना है। आकस्मिक दुर्घटनाओं से बच के रहना है। प्रभु ना करे ऐसी स्थिति हो, लेकिन बचाव ही सुरक्षा ही, सावधानी ही सुरक्षा है। सावधान रहना है आकस्मिक घटनाओं से। वाहन का सही उपयोग करें। गुप्त शत्रुओं से बिल्कुल सचेत रहें। आपको पता नहीं चलेगा और आपके गुप्त शत्रु कर्म क्षेत्र में तो नहीं, आपके व्यक्तिगत जीवन में क्षति पहुंचा सकते हैं। मैंने जैसे बोला, जैसे शुक्र जो है अभी नीच के हो जाएंगे, शुक्र नीच के हो जाएंगे, उसके बाद आपके राशि स्वामी भी अष्टम चले जाएंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, गुप्त शत्रु आ जाए, जो भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दे। एक दूसरे के अंदर जो है, जो मैंने बोला अभी बढ़िया चल रही है, मित्रता अच्छी चल रही है, प्रेम संबंध भी अच्छा चल रहा होगा, लेकिन 25 तारीख के बाद ऐसी स्थिति, ऐसे गुप्त शत्रु एकदम से आ जाएं जिनका आभास ना हो और वो आपके संबंधों में विच्छेद कराएं। तो ये ध्यान दीजिए, यदि संबंधों में कोई विच्छेद होता है इस माह के अंत में, बिल्कुल ध्यान दें कि कोई तीसरा गुप्त शत्रु आपके जीवन में आ चुका है जो आपके कार्यों को विलंबित कर रहा है। तो इसका ध्यान दें। करना क्या है, महादेव की शरण में रहें। ये माह चल रहा है सावन का, महादेव की पूजा करें। आप और हम सौभाग्यशाली हैं जो हम भगवान शंकर के सावन के माह में हैं। अभी के लिए सूक्ष्म चर्चा है दर्शकों। कोई आपका सवाल हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमसे पूछिए। अभी के लिए इंद्रदेव आ गए हैं। जय श्री राम।